गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फिर से हम कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आ गए और डेफिनेटली मैं कुछ सिखाने के लिए हूँ यहाँ पे। और आप अगर ये चैनल देख रहे हैं मतलब आप भी कुछ सीख रहे हैं और सीखने की इच्छा रख रहे हैं एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग। सो आज एक बहुत कंफ्यूजिंग बट पावरफुल और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिसका नाम है सिस्टम। सो जो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग करता है या करती है उसको डेफिनेटली सिस्टम के बारे में उसने सुना होगा। और मैं कभी भी जाता हूँ किसी को भी मैं पूछता हूँ कि आप सिस्टम में हो क्या, तो बोलते हैं हाँ सर डेफिनेटली सिस्टम में हूँ। आप सिस्टम फॉलो करते हो क्या, तो हाँ ऑफ कोर्स सिस्टम फॉलो करता हूँ। तो सिस्टम क्या है, मैं अगर किसी को भी पूछता हूँ, अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सिस्टम क्या है, मैं जब भी किसी को पूछता हूँ कि सिस्टम क्या है, सो फिर वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोलते हैं नहीं है एक सिस्टम अच्छी चीज़ है। सो कोई बोलता है कि हाँ नहीं जो भी है बट मैं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ। कोई बोलता है कि जो भी मेरा अप्लायंस जो बोलता है वही सिस्टम है, मैं अप्लायंस को फॉलो कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। सो हर कोई सिस्टम फॉलो कर रहा है, एटलीस्ट दे आर थिंकिंग दे आर फॉलोइंग। वो सोचते हैं कि वो सिस्टम फॉलो करते हैं और सब जानते हैं सिस्टम के बारे में। बट सिस्टम क्या है शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं। कभी कोई बोलेगा कि SLD सिस्टम है, कोई बोलेगा 7 गोल्डन रूल सिस्टम है, कोई बोलता है 7 पिटफॉल सिस्टम है। ये सारे सिस्टम नहीं है, सिस्टम की एक पार्ट्स है। सिस्टम ये सबसे बना हुआ है सो डेफिनेटली। सो बट सिस्टम क्या है, सो यही सीखते हैं आज। सो मैं हूँ आपका अपलाइन श्रीकांत पानी एंड लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो दो चीज़ समझते हैं कि पहला सिस्टम क्या है और सिस्टम किसको चाहिए और सिस्टम में रहने का बेनिफिट क्या है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपकी सिटी में आपकी टाउन में एक छोटा रेस्टोरेंट डाला है और उसका जो ओनर है या मैनेजर या दोनों साथ में एक इंसान। सो वो खुद वहाँ पे है, वो चीज़ें कर रहा है, वो चीज़ों को एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है और उसके साथ एसोसिएट है 4 5 6 स्टाफ। ठीक है, वो एक चीज़ है। और एक सेकंड है कि किसी भी फूड चेन या फिर किसी भी होटल चेन का देख लो, जहाँ पे बहुत सारा सिटी में बहुत सारा आउटलेट्स है या बहुत सारा होटल्स है बहुत सारे जगह पे, और हर जगह पे आपको एक तरीके की चीज़ मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप KFC में जाओ, मैकडी में जाओ या डोमिनोज में जाओ, आप हर जगह पे आपको एक टाइप का फूड मिलेगा, सिमिलर फूड मिलेगा, सिमिलर टेस्ट मिलेगा, सिमिलर टाइप की सर्विस मिलेगा। और वहाँ पे उनका मैनेजर का रोल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें ह्यूमन फैक्टर से नहीं एसोसिएट है, क्योंकि मतलब एक मैनेजर या एक स्टाफ एक कुक वहाँ से अगर हट जाता है तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक लोकल रेस्टोरेंट ऐसा है कि जहाँ से एक स्टाफ अगर चेंज हो जाता है, कुक चेंज हो जाता है, ओनर चेंज हो जाता है, तो एक बड़ी मेजर चेंज हो जाएगी उसके फूड में या सर्विस में। सो जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे एक इंसान की चेंज होने से बहुत काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है जब तक कि वो सिस्टम के अंदर में ना आए। मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है वो 100% ह्यूमन फैक्टर के ऊपर बेस है। अनलाइक अदर कॉर्पोरेट, जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो 100% डिपेंड करता है ह्यूमन फैक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे ऐसे नहीं कहीं पे इंस्ट्रक्शन दे दिया इतना प्लान्स करना है, इतना पैसा कमाना है,
ऐसे करना है वैसे करना है, और वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। यहाँ पे डेफिनेटली एक ह्यूमन टच की ज़रूरत है। दैट्स व्हाई दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। सो तो जब ऐसे एक चाहिए तो ये इंडस्ट्री चलाने में दो ही चीज़ें चलता है, एक है ह्यूमन फैक्टर और दूसरा है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। मीन्स आपको कैसे आपकी टीम बन रही है और कैसे आपका कमीशन चार्ट है, आपका पे आउट्स कैसे निकलता है, ये सबका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और जो 100% डिपेंड करता है वो है एक ह्यूमन फैक्टर। सो ये ह्यूमन फैक्टर कैसे होता है? सो जैसे मैंने बोला, एक छोटा एक रेस्टोरेंट जो जिसने अगर करा रहा है फॉर एग्जांपल, और ह्यूमन फैक्टर कैसा है कि फॉर एग्जांपल किसी का एक छोटा रेस्टोरेंट है तो उसको ये सिस्टम कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। वो अकेला बंदा वो सारे लोगों से मिल रहा है, उनके साथ है और उनको सारे चीज़ें काम करा रहा है, उनका चैलेंजेस, उनका प्रॉब्लम्स वो हैंडल कर रहा है। जो सिस्टम का जो काम होता है, जो उसका जो पर्पस होता है, वो हमेशा होता है कि गोल ओरिएंटेड, लॉयल्टी बेस्ड और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये सारी चीज़ें कांस्टेंट। ओके, आप हर वर्ड के आगे कांस्टेंट लगा देते हो। कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसिस्टेंट गोल सेटिंग एंड एक कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट लॉयल्टी एंड सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द पावर ऑफ एसोसिएशन। सो जो जैसे 4 लोगों के साथ हम बैठेंगे, 500 हम वैसे बनने वाले। सो वैसे आगे जाके हम ये सारे टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करने वाले। तो ये सारे चीज़ें आप उसके सबके आगे एक कांस्टेंट या कंसिस्टेंट आप लगा सकते हो। तो ये पर्पज़ होना चाहिए। मैं इन्फॉर्मेशन हो रहा हूँ, मैं वीडियोस आ रहे, अगर मैं कभी मन में आया एक वीडियो डाल दिया तो नहीं चलेगा, और उसके लिए एक कंसिस्टेंटी चाहिए। तो जब इनिशियल टाइम पे मैं जब ट्रेनिंग लेता था, सो कभी ट्रेनिंग का कभी अनाउंसमेंट नहीं होता था। आप बोलो कैसे ऐसे होता है? हाँ, वैसे होता है। अगर किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है, सो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंट नहीं है। वो इतना कंसिस्टेंट है नहीं कि लोगों को बिना बोले समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हो रहा है। सो हर संडे आफ्टरनून 3 o'clock मेरा बेसिक ट्रेनिंग होता था। सो किसी ना कोई मैसेज फ्लोट होगा, ना किसी को अनाउंस करने की ज़रूरत था। तो जिसको भी आना है ये पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे वो आएगा, ट्रेनिंग डेफिनेटली है। सो ऐसे हर चीज़ होता है, जहाँ पे कंसिस्टेंट होता है वहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं होता है। सो हर चीज़ जो होता है, जो सिस्टम होता है, वो एक दिन की काम नहीं है। तो ये कंसिस्टेंट चीज़ें हैं, तो उसका एसोसिएट सारे टूल्स भी होता है एक कंसिस्टेंसी के साथ होता है। और विदाउट सिस्टम, विदाउट ये सब चीज़ें, अब भले ही कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आप बड़ा बिजनेस मार सकते हो, बड़ा पैसा कमा सकते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म चलना है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप विदाउट सिस्टम, विदाउट ऑल दिस टूल्स, आप एक लंबे टाइम के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग टीम बना के उनको लीड करके खुद भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक या फिर जो भी आपका गोल है वहाँ तक पहुँच सकते हो, और बाकी आपका जो सारे टीम मेंबर्स थे तो उनको भी वहाँ तक पहुँचा सकते हो। सो ये था सिस्टम, और आगे जाके हम सीखेंगे कि सिस्टम का हर एक टूल और इवेंट्स कैसे होता है, और कैसे हम ये यूज करके एक स्ट्रॉन्गर सिस्टम बना सकते जो सिस्टम में नहीं है वो सिस्टम में आएंगे, और जो सिस्टम में है अपने सिस्टम को द पार्ट ऑफ सिस्टम बीइंग मैनेज्ड और द मैनेजर, सो उसको कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। और सिस्टम के अंडर में आपको सबसे पहला कौन सा टॉपिक चाहिए, आप यहाँ पे कमेंट करके आप बता सकते, तो उसी फ्लो में जो टॉपिक के ज़्यादा आएगा वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और टिल देन टेक केयर। और बारिशें हो रही है, आज भी काफ़ी बारिश, और मैं गोवा में बैठा हूँ यहाँ पे मेरे दोस्त के घर पे। सो हॉलीडे पे आए फैमिली के साथ। सो ध्यान रखना, ख्याल रखना। कोविड की कुछ केसेस भी सुनने को आ रहा है। सो स्टे प्रोटेक्टेड, क्योंकि आप बहुत प्रीशियस है,
क्योंकि हर एक बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग में है या मेरी टीम में है या कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनाइजेशन से साथ एसोसिएट है, वो फ्यूचर में बहुत नाम और पैसा कमाने वाला है। सो आप अपने लिए बहुत वैल्यूएबल हो और मेरे लिए भी बहुत वैल्यूएबल हो। सो आपका ख्याल रखना और कीप वर्किंग, स्टे अलर्ट एंड टेक रिस्क। ओके, टेक केयर, बाय बाय।